मार्केट कब साइडवेज होगी और मार्केट कब बुलिश और कब बेरिश होगी, ये क्वेश्चंस आपके भी होंगे। प्राइस एक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होती है, बट प्राइस एक्शन सीखने के बाद भी आपके स्टॉप लॉस हिट क्यों हो जाते हैं, यह आपके एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है और आपकी नॉलेज पर भी। बट अगर आप प्राइस एक्शन के साथ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और स्टॉप लॉस हंटिंग को भी ऐड करें तो आपकी ट्रेडिंग में 10 टाइम इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं आप इन सब के कॉम्बिनेशन से कैसे एक अच्छी ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस हंटिंग से ही आप चार्ट की साइकोलॉजी को भी रीड कर सकते हो। स्टॉप लॉस हंटिंग को आप एक स्नैक वाला गेम आता है उससे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि यह स्नैक भी उसी साइड में जाना पसंद करता है जहाँ पर टारगेट हो। उसी तरह चार्ट भी हमारा उसी साइड जाना पसंद करता है जिस साइड उसे स्टॉप लॉस मिले। सो आप चार्ट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और एक एक टॉपिक करके मैं आपको पूरा क्लियर कराता जाऊंगा। ये वीडियो एनर्जेटिक होगी, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। सो दैट स्टार्ट दिस वीडियो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसे समझने के बाद आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इंटरनल एनी पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 2 चोच यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। नंबर 3 लिक्विडिटी ग्रैब्स। नंबर 4 ऑर्डर ब्लॉक्स। नंबर 5 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नंबर 6 फेयर वैल्यू गैप। सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बेसिकली ये 6 टॉपिक इन्वॉल्व होते हैं। इनको मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज समझने वाले हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। चार्ट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और कैसे दिखाई देते हैं, आप इनको कैसे यूज कर सकते हैं। सो व्हाट्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो समझने की कोशिश करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, किस तरीके से हमारा बनता है और चार्ट पर ये कैसे दिखाई देता है अभी देखते हैं। अभी यहाँ पर आपने मान लिया कि मार्केट हमारी ऊपर की साइड जा रही थी, मार्केट हमारी ऊपर की साइड जा रही थी, उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए नीचे की साइड आई, उसके बाद दोबारा फिर से क्या क्या ब्रेक किया अपने हाई को जैसे ये ब्रेक करेगी, ठीक है, पिछले मान सकते हो मार्केट हमारी बुलिश ट्रेंड में थी, जैसे जैसे पिछले हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर बोलेंगे हम BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हम कहने वाले हैं। उसके बाद मार्केट दोबारा फिर नीचे आई, लेकिन पिछले लोगों को उसने ब्रेक नहीं किया, उसके बाद दोबारा फिर मार्केट ने क्या किया, ऊपर की साइड मार्केट निकल गई, पिछले हाई को दोबारा फिर यहाँ पर ब्रेक कर चुकी है। उसके बाद फिर बोलेंगे इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे हमारा बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट दोबारा फ्री टच करने के लिए नीचे आई, लेकिन पिछले लोगों को कभी भी ब्रेक नहीं कर पा रही है। उसके बाद दोबारा फिर अपने हाई को क्रॉस किया, अपने हाई को जब जब ये क्रॉस करेगी तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहेगा, ठीक है। यानी कि मार्केट उसी स्ट्रक्चर में है लेकिन अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा नीचे देखते हैं, मार्केट हमें मान लिया कि नीचे आई, उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर की साइड गई, लेकिन पिछले लोगों को उसने ब्रेक कर दिया। जैसे ही अपने पिछले लोगों को ब्रेक करेगी ये क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम कहने वाले हैं। उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर रिटैच करने के लिए जाएगी, लेकिन पिछले लोगों को कभी भी ब्रेक नहीं करेगी। उसके बाद पिछले लोगों को ब्रेक कर देगी, पिछले हाई को ब्रेक नहीं करेगी, लेकिन पिछले लोगों को ब्रेक करती हुई चलेगी। पिछले लोगों को ब्रेक करेगी तो क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट दोबारा फिर रिटैच करने के लिए ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगी, पिछले लोगों को फिर ब्रेक करेगी, फिर पिछले लोगों को जब ब्रेक करेगी तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बनता है हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे वर्क करता है। आप समझ चुके होंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कैसे वर्क करता है। उसके बाद होता है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको मैं इसको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, चार्ट पर कैसे ये दिखाई देने वाला है। अब समझते हैं हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे दिखाई देता है। मार्केट मैंने माना मार्केट ऊपर से चल रही थी, मार्केट नीचे आई, उसके बाद ने अपने हाई को ब्रेक किया, ये क्या हुआ आपके पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट रिटैच करने के लिए नीचे आई, उसके बाद इसने अपने हाई को ब्रेक किया, फिर क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट फिर रिटैच करने के लिए नीचे आई, उसके बाद फिर अपने हाई को क्रॉस किया तो बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अलावा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है वो ऐसे बनता है। मार्केट क्या करेगी,
पिछले नीचे आएगी लेकिन पिछले हाई को दोबारा ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। पिछले हाई को दोबारा मार्केट क्रॉस नहीं कर पाएगी, फिर क्या करेगी, पिछले लो को ब्रेक कर देगी, ठीक है। जैसे ही पिछले लो को ब्रेक करेगी तो इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये होगा हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या करेगा, मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसको रिवर्स करने में आप इसको मान सकते हो। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा वहाँ पर ट्रेंड हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। पिछला हाई ब्रेक नहीं किया लेकिन पिछला लो ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगी, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। ये क्या बन गया आपके पास, ये बना आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन जब मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगी तो उसे बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद मार्केट दोबारा फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन अब की बार इसने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया, उसके ऊपर ही एक हाई बना दिया। उसके ऊपर हाई बनाने पर पिछला हाई जैसे ब्रेक करेगी तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद मार्केट थोड़ा फिर नीचे आएगी लेकिन पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाएगी, उसके बाद ऊपर निकल जाएगी हाई को ब्रेक करते हुए। ये होगा हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि मार्केट जब ट्रेंड को चेंज करेगी तब चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, और जब मार्केट उसी ट्रेंड में जिस ट्रेंड में मार्केट चल रही हो उसके हाई या लो को ब्रेक करते हुए जाएगी तब बोलेंगे उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस तरीके से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यूज करते हैं। अब देखते हैं इसको चार्ट पर हमें कैसे दिखाई देता है। अब चार्ट पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट ने यहाँ से नीचे से ऊपर के साथ जाने की कोशिश की, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। मार्केट यहाँ से क्या किया, मार्केट ऊपर के साइड निकली, उसके बाद मार्केट नीचे आई, उसके बाद अपने हाई को ब्रेक किया, अपने पिछले हाई को ब्रेक किया तो क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद मार्केट ऊपर गई फिर मार्केट नीचे आई, लेकिन पिछले हाई को आप देख सकते हो, पिछले हाई को उसने क्रॉस नहीं किया। पिछला हाई ये था, उसके बाद जो नया हाई बना, ठीक है, जो न्यू हाई बना हमारे पास वो उसने पिछला हाई को क्रॉस नहीं कर पाई। फिर क्या किया, उसने लो को ब्रेक कर दिया। उसने जैसे ही लो को ब्रेक किया तो क्या होता है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे बोलेंगे हम चोंच, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये होता है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसने इसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगी, उसके बाद फिर नीचे आएगी। ये क्या हुआ, चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगी लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगी, उसके बाद पिछले लो को ब्रेक करेगी तो क्या होगा हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है और ऐसे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या करेगा, हमेशा ट्रेंड को ही चेंज कर देगा, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसी ट्रेंड में चलता रहेगा जिस ट्रेंड में वो चल रहा था। अपने अगर लो ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पर आप समझ सकते हो, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में थी तो अपने लो को ब्रेक करता हुआ चला जाएगा, अगर मार्केट अपने अप ट्रेंड में थी तो अपने हाई को क्रॉस करता हुआ वो चला जाएगा, उसे बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, वो पूरे ट्रेंड को यहाँ पर दे सकते हो, पूरे ट्रेंड को ही रिवर्स कर देता। मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई फिर हाई क्रॉस किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट नीचे आई लेकिन पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, पिछले हाई को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया तो क्या हुआ, या अभी इसको कुछ नहीं बोलने का, मार्केट नीचे आई उसके बाद थोड़ा ऊपर गई, अभी ये कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि पिछला हाई इसने ब्रेक नहीं किया, ना तो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना अभी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन जैसे इसने पिछला लो को ब्रेक किया तो क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। पिछले लो को ब्रेक किया इसने तो बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ से क्या हो सकता है, हमारा चेंज जो हमारा ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। जो हमारी मार्केट अप ट्रेंड में थी अब वो डाउन ट्रेंड में जा सकती है, ठीक है। तो जैसे इसने पिछले लो ब्रेक किया तो यहाँ पर बन गया हमारा डाउन ट्रेंड। यहाँ पर आप देखते हो इसको क्या किया, इसने ट्रेंड ही चेंज कर दिया। अब ट्रेंड चल रहा था बढ़िया, उसके बाद इसने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया, तो ये होता है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो इस तरीके से हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वर्क करता है। ये थी आपके पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक बेसिक वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप इस टॉपिक पर आगे भी वीडियो चाहते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद।